खबर शामिल करते हैं शहर कराची से हमारे 98 न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर डिप्टी कन्वीनर उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 242 सैयद मुस्तफा कमाल ने DC ऑफिस साइट एरिया में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। एक कॉन्सेप्चुअली एक बात पे डिस्कशन है, वो ये कि जिसका जहां असर व रसूख है दूसरी पार्टियां वहां पर उनसे कॉम्पीट नहीं करेंगी बल्कि उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ये एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्चुअली ये बात इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो हमने रिजल्ट देखने 2013 के 2018 के रिजल्ट तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि उस इंतखाबात को तो कोई नहीं मानता वो RTS सिस्टम खराब होने वाला इलेक्शन था, ना जीतने वाला मानता है ना हारने वाला मानता है। तो 2013 के जो रिजल्ट थे वहां से, और सबको पता है कि किस पार्टी का कहां पे किसका असर रसूख है। तो जहां पर जो पार्टी ज्यादा असर रसूख वाली होगी, दूसरी सारी पार्टियां जिनसे बातचीत है वो उनको मदद करेंगी, उनसे वहां पर कॉम्पीट नहीं करेंगी। ये इतनी अंडरस्टैंडिंग है। अब देखते हैं आगे कैसे बढ़ती है बात। बताइएगा, आपने इस्लामाबाद में पिटीशन फाइल की थी डिलिमिटेशन के हवाले से, फैसला भी आया था, तो उसका स्टेटस क्या है? क्या तब्दीली हुई है या उसी हल्का बंदी पे इलेक्शन होंगे? नहीं, डिलिमिटेशन के हमारे फैसले इस्लामाबाद ने तो हमारे हक में फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अभी उसके ऊपर कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं किया है, तो हम उसके ऊपर उसको परसू कर रहे हैं। और मीटिंग्स में सारी बातें जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मानी थी और उन्होंने कहा था ये प्रोसेस अपना लें, हम आपकी सारी बात मानते हैं। तो लेट्स सी कि वो जो हमने प्रोसेस तो अपना लिया, प्रोसीजर सारा कोर्ट में जाने वाला, कोर्ट से डिसीजन भी आ गया। लेट्स सी कि वो हमारे हल्कों को ठीक करते हैं या नहीं करते, हमें उनकी नोटिफिकेशन का इंतजार है। अच्छा, ये कोई फैसला हुआ है जो और लीडरशिप है और डिप्टी कन्वीनर्स है कि वो किस किस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, फॉर्म वसूल करेंगे, कोई ऐसा फैसले हो चुके हैं? वेल, फैसले डेफिनेटली कन्वीनर हमारे जो हैं वो अल मकबूल साहब, उनके हाथ में सारे फैसले हैं। और जिसको वो जहां के लिए कहते चले जा रहे हैं वहां पे लोग आपको जो है वो अपीयर होते हुए नजर आएंगे, फॉर्म भरते हुए नजर आएंगे। अभी तक तो मुझे पार्टी ने यहीं के लिए कहा है भाई, और फीस बड़ी ज्यादा है यार, 30,000 रुपये देने पड़ते हैं, तो जो है वापस भी नहीं होगी ये। तो अभी तो मुझे यहीं का कहा है, और अभी इसमें जब अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपको पता चल जाएगा। एमकेएम इंतखाबी सरगर्मियां पहले से आगाज कर चुकी थी, तो कन्वीनर की जानिब से क्यों लेटर लिखा गया इलेक्शन कमीशन को इसको आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, हमने आगे बढ़ाने के लिए नहीं, देखो 2 दिन है ना, आज और कल, तो हमने डेट बढ़ाने के लिए नहीं कहा है। हमने तो कहा है कि भाई चूंकि हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं और इतने नए फेसेस भी पुराने फेसेस भी, कि हमें जो है वो जाहिर सी बात है 2 दिन हमारे लिए कम है कि सब लोग जमा करा सकें। ये वरना जो ठंडी पार्टियां हैं तो वो तो घर जो है वो आराम से 2 दिन में कर लेंगी। हमारा जो है वो हिसाब थोड़ा सा गर्म है अभी ना, बड़ा मामला, तो इसलिए तो हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो हमें ये दुश्वारी पेश आ रही है कि उनको 2 दिन में कैसे मैनेज करें, इसलिए नहीं बढ़ाएंगे, करेंगे कुछ ना कुछ करके दिन और रात। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और पुलिस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना है। अभी बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है किमाड़ी के NA 243 के हल्के में, और 3 हमारे साथी शहीद हुए हैं। अब से 40 दिन पहले जो है वो मंगोपीर के इलाके में हमारे साथी शहीद हुए हैं, और इससे पहले आज से 2-2.5 महीने पहले सोराब रोड पे हमारे ऑफिस पे अटैक हुआ। और हमने, आप देखेंगे सारे एपिसोड्स पे, तीनों एपिसोड्स पे हमने कोई रिटेलिएट नहीं किया कहीं पे भी, और हमने बहुत ही इस शहर के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो हमने बहुत सब्र से काम लिया, और जो पुलिस है और इंतजामिया उसी से दरख्वास्तें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लोग रेड हैंडेड पकड़े गए और हम चाहते हैं कि उनको करार वाकई सजा मिले। जुल्म किया है उन्होंने, और जो भी कर रहा है, जो भी पार्टी इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसको एप्रीहेंड करना चाहिए, रोकना चाहिए। इसलिए कि इस शहर का अमन जो है वो बहुत कुर्बानियों के बाद वापस आया है। इसको वी वुड बी द लास्ट पर्सन, हम लोग आखिरी लोग होंगे जो खुदा ना खास्ता इस अमन को कहीं से नुकसान पहुंचाएं। हम अपनी जानें दे रहे हैं, अभी हमारे साथियों की जानें गई हैं, लेकिन हमने कोई रिटेलिएट नहीं किया है। और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से लोग हैं उनको जो है वो ताकत दे, हिदायत दे,
اور وہ ہمیں جو ہے انصاف فراہم کریں. جہاں تک بات کی آپ نے دوسری بات کی, دیکھیے گون آر دا ڈیز, ایسا نہیں ہے, اور سب جو ہے بولنے میں سوچنے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں. ہم یقین کریں آپ لوگ جب پوچھتے ہیں تو مجھے خیال آتا ہے, ورنہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا. تو ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں بہت زیادہ. ریٹرننگ امن و امان کی آپ نے بات کی, ہم نے جب سے دیکھا ہے کہ تمام کراچی کے معاملات میں